राधे राधे मित्रों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पर हम प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा किए हुए एकांतिक वार्तालाप के बारे में, उनके दिए हुए हर प्रश्न के उत्तरों के बारे में एक उल्लेखनीय और गंभीर विवरण करते हैं। आए दिन महाराज जी के पास ऐसे बहुत से श्रद्धालु पहुंचते हैं जो उनसे ऐसे ऐसे प्रकार के सवाल पूछते हैं जिनको सोच करके भी हम लोगों को लगता है कि ये हमारे ही मन के सवाल हैं। और महाराज जी जब उन बातों का, उन सवालों का जवाब देते हैं तो लगता है कि वो हम ही को, हमारे मन की व्याकुलता को समझा रहे हैं और दूर कर रहे हैं। अपनी साधारण और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ऐसे कई सवालों के तले दब जाते हैं जिनका कि हमारे पास तो उत्तर होता ही नहीं, और साथ ही में हमारे परिजनों से हम उनको पूछने में झिझकते जरूर हैं। क्या भगवान हमें सच में सुन रहे हैं? क्या भक्ति हमारी किस्मत को यानी भाग्य को बदल सकती है? क्या हमारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं लिखा है? दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न हम अपने आप से हर समय करते रहते हैं। आज की ये एकांतिक वार्तालाप का विवरण भी इसी एक सवाल पे टिका हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। यह सवाल सुचेता जी ने पूछा था, जो कि मथुरा की रहने वाली हैं। सुचेता जी पूछती हैं कि महाराज जी, आपने कहा है कि सच्चे कर्म और उनके साथ नाम जप करते रहेंगे तो भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको YouTube पे देख करके फॉलो करने लगी और नाम जप करने लगी, परंतु कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे फल नहीं मिलता है। तो लोग कहने लगते हैं कि ये हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा मन कहीं नाम जप से पूरी तरीके से उठ ही ना जाए। ऐसे में महाराज जी कहते हैं कि देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपने निरंतरता से प्रयत्न नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आपने नाम जप करते हुए बहुत समय लगा दिया और आपको फल नहीं मिला। यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका एक एक पल नाम जप होना चाहिए और वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके के गंदे आचरण उस नाम जप को करते समय या उसको करने के बाद आपकी जिंदगी में नहीं आने चाहिए। जिस प्रकार मधुबन में ध्रुव जी ने 6 महीने तक नाम जप किया, भगवान को याद करके उनका स्मरण किया, बिना रुके, बिना खाना पानी, नींद, भूख प्यास सब कुछ छोड़ करके सिर्फ नाम जप किया और अटल पद प्राप्त किया। अगर आपका कर्म इतना निरंतर नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। यदि आप नाम जप सिर्फ कुछ समय के लिए करें और बाद में गंदे आचरण करें तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। मित्रों, ये बात हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति लगातार अटूट होनी चाहिए। आजकल हम बदलते सोशल मीडिया ट्रेंड, पुराने संदेश और उठते वर्चस्व के बीच में भटक जाते हैं, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। भक्ति आपसे मांगती है कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता। ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के थे। उन्होंने 6 महीने तक बिना रुके भोजन, कुछ भी, सब कुछ, अपना घर सब छोड़कर सिर्फ भक्ति करी। आज हम कहेंगे बस थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं और हमको फल नहीं प्राप्त होता। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। ध्रुव जी ने तो 6 महीने किया था और आप बस कुछ दिन और कुछ क्षण करते हो तो आप कहते हो कि हमने नाम जप कर लिया और फल नहीं मिल रहा है। ये कोई बटन नहीं है जिसको कि दबा दिया तो उससे पंखा चलने लगेगा। ये एक खेत की फसल है जिसको कि बहुत सींचना पड़ता है, बहुत देखरेख करनी पड़ती है और निरंतर करनी पड़ती है। थोड़ा भी ध्यान हटेगा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, बाहर के जितने भी मवेशी हैं सब आके खा जाएंगे। सुचेता जी आगे और पूछती हैं कि प्रभु, लेकिन नाम जप पे फिर मन हटने लगता है, क्योंकि अगर फल बिल्कुल भी ना मिले, कोई ऐसा संकेत भी ना दिखे तो हमारा मन हटने लगता है। ऐसे में महाराज जी दूसरे तरीके से समझाते हैं। कहते हैं कि जब नाम जप जिद बन जाए तो आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपके 100 ग्राम के बराबर के पाप जुड़े रखे हैं और आपका नाम जप सिर्फ 25 ग्राम हो पाया है, तो बाकी 75 ग्राम पाप शेष रह जाएंगे ना। ऐसे में मन में दुविधा, राह में योक्षा भाव, सभी कुछ पड़ा मिलेगा। भाई, अगर मटकी में छेद होता है तो पानी जमा कहाँ से हो सकता है? तो इसीलिए वो समझाते हैं कि देखिए, सही तरीका नाम जप का है कि आपको संयम रखना पड़ेगा, पवित्र आचरण रखने पड़ेंगे, तब जाके आप नाम जप करेंगे, तभी सच्ची सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है चारित्रिक शुद्धता की। यानी नाम जप सिर्फ बाहर की गतिविधि नहीं है। रात को चैन की नींद, भोजन में संयम, संबंधों में प्रिय भाव, यह सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक आज के तौर पे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो बैंक के एक कर्मचारी की कहानी, जो घर से रात में निकल गया था ताकि माता का इलाज करा सके। ऐसे में अगले दिन जब बैंक के एक अधिकारी ने उस इंसान की अनुपस्थिति के पीछे का कारण देखा तो उसके ऊपर उसे बहुत दया आई, और दया के साथ साथ उसे दिखा कि ये जो कर्मचारी है ये अपने घर के साथ साथ अपने काम को कितने अच्छे से चला रहा है, और इसी वजह से उस कर्मचारी को उस बैंक ने एक विशेष पुरस्कार भी दिया। ये होता है एक पवित्र कर्म और संयोग का परिणाम। नाम जप, संयम और पवित्र मन जब एक साथ मिल करके काम करते हैं तो कर्म ही पूजा बन जाते हैं। सुचेता जी आगे पूछती हैं कि प्रभु, कई बार नाम जप या भक्ति एक बहुत ही अच्छे इरादे से मैं शुरू करती हूँ, परंतु जब फल नहीं दिखता और लगता है कि भगवान मुझसे नाराज हैं, तो मन भगवान से
हटने लगता है। ऐसे में महाराज जी थोड़े कड़क स्वभाव में बताते हैं कि ये आपके नाम जप की समस्या नहीं, ये आपकी जिद बन चुकी है, ये आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। जब इच्छा बाकी ही ना रहे और नाम जब उस स्थिति में पहुंच जाए तब ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। सच्ची बता रहे हैं कि महान पद, ध्रुव का पद केवल उसी ही स्थिति में मिलता है जब इंसान बिल्कुल ही सहज और एकांगी बन चुका हो। हम कैसे जिंदा हैं? 20 साल हो गए हमारी किडनी को फेल हुए, हर हफ्ते हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कोई हमें देख के कह सकता है कि क्या हम बीमार हैं? हम कैसे चल रहे हैं? और चल नहीं रहे, हम गरज रहे हैं। तो कैसे गरज रहे हैं? लेकिन हम राजा की तरह रह रहे हैं। हमारा जीवन कोई आसान है? अभी तुम जानती क्या हो हमारे जीवन के बारे में? हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं और जो हम झेल चुके हैं इतने सालों में, उसके बारे में कोई नहीं जानता। और सिर्फ नाम जब ये है जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, राधा रानी के बल की वजह से। मित्रों, यहाँ हमें एक बहुत ही गहन आस्था का पाठ मिलता है। नाम जब केवल एक कर्म नहीं, एक यात्रा है। कुछ समय पहले YouTube पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो वायरल हुआ था। COEP की एक छात्रा की कविता थी जिसमें उन्होंने दुविधा के बीच एकांत भक्ति पर बहुत जोर दिया था। उस कविता में उसने लिखा था कि एफएस में तो थक गया, लेकिन नाम जप ने मेरी रूह को बहुत शीतल रखा। और यह सचमुच वही सत्य है। नाम नहीं, नाम में जीवन शक्ति चाहिए। अब दोस्तों, यही सब बातें जो महाराज जी ने सुचेता जी को बताई, उनके प्रश्नों का जवाब दिया, उनको हम अपनी जिंदगी में किस तरह से ला सकते हैं, किस तरीके से उनके इन बातों से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारा जो निरंतरता और दृढ़ संकल्प है वो होना चाहिए। यानी रोज नाम जप के लिए एक न्यूनतम समय हमें निर्धारित करना चाहिए और उस पे बाध्य रहना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने उस नाम जप के संकल्प से हट जाएं। दूसरी चीज, हमें अपने आचरण बहुत ही ज्यादा पवित्र रखने हैं और संयम रखना है अपने अंदर। झूठ से बचना है और किसी भी तरीके के गलत कामों में अपने आप को नहीं लगाना है। ऐसा अगर करेंगे तो जितना भी हमने नाम जप किया है सब व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी चीज कि हमें अपने मन के अंदर के उठते हुए भावों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। मैं चाहता हूं, मुझे ये चाहिए। हमें अपने अंदर के इस मैं को खत्म करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये मैं बसा रहेगा, हमारे अंदर अहम रहेगा और अहम के साथ नाम जप नहीं हो सकता, क्योंकि अहम कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेगा और नाम जप की आपने जितनी मेहनत करी है सब खत्म कर देगा। और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। हमारे अंदर से ये मैं वाला शब्द हट करके कि प्रभु आपकी जो इच्छा आप वो दो, प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसा करो। जब हमारे मन में ये बदलाव आ जाएगा तो नाम जप के बहुत से रंग हमें दिखने लगेंगे जो हम अभी नहीं सोच सकते। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमें हर पल हर क्षण अपनी आत्मा को एक परीक्षा देती रहनी है। परीक्षा से मतलब यहाँ ये है कि जब भी आप कैसी भी विपरीत परिस्थिति में फंसे, वहां भी आपको नाम जप को नहीं त्यागना है, क्योंकि इसी से आपकी वो आत्मा एक लंबी छलांग लगा के भगवत प्राप्ति के मार्ग पे पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगी। अंत में दोस्तों, महाराज जी बताते हैं कि नाम जप ईश्वर की कृपा की कुंजी है, पर केवल नाम जप नहीं, साथ में साधना होना, पवित्रता होना और निर्भय भक्ति होना बहुत आवश्यक है। और जब ये सब एक संयोजन बन जाता है तो हर बाधा असंभव नहीं रहती। नाम ही बल देता है, नाम ही अभ्यास करवाता है, नाम ही पवित्रता के मार्ग पे चलाता है और नाम से वह आनंद मिलता है जो इंसान को मनुष्य से महापुरुष बना देता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी बातों पे अंदर अवलोकन करेंगे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले हर वीडियो को जरूर देखें, इसलिए बेल आइकॉन भी दबा दें। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।